प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम इसका एक पार्ट डाल चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो इसके बाद वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी, प्लीज़ सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। देखिए यहाँ पे प्रश्न विचार है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x है। यहाँ पे हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर आए 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, रहमान की आयु। अभी देखिए इसकी आयु कितनी है x, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु में 3 घट जाएगा। तो इस प्रकार 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष होगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, अभी ध्यान दीजिएगा रहमान की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल बाद इसकी आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपकी आयु अभी 10 साल है, तो 5 साल बाद आपकी आयु 10 प्लस 5 अर्थात 15 वर्ष हो जाएगा। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर पहले की आयु निकालना है तो हम वर्तमान आयु में माइनस करेंगे और बाद की आयु निकालना है तो वर्तमान आयु में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। वर्ष डियर स्टूडेंट, देखिए 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी है x माइनस 3, तो इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो हम इसको पलट देंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी है x प्लस 5, तो जब इसकी आयु का व्युत्क्रम कहेगा तो हम इससे पलट देंगे तो ये आएगा 1/x प्लस 5। ठीक है, बराबर कितना आएगा 1/3।
3। अब डियर स्टूडेंट अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं इसे 2 भागों में बांट दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा x माइनस 3 ऑफ x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो x प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे तो x प्लस 5 आएगा, प्लस x माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, बराबर आएगा 1/3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, x में x जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x, प्लस यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 अपान आएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x², ठीक है। फिर x का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो प्लस 5x आएगा, माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस 3 का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो माइनस 15 आएगा, बराबर आएगा 1/3। अब यहाँ पर हम लोग इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 3 का गुणा 2x में करेंगे, ये आएगा 6x, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, बराबर आएगा x² का गुणा 1 में होगा तो x²। यहाँ पे देखिए 5x में से 3x घटाएंगे 2x आएगा, और जब 2x का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्लस 2x आएगा, माइनस 15। क्या किया हमने डियर स्टूडेंट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे पद को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये 6x प्लस 6 बराबर के उस पार जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, बराबर हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, ये प्लस 6x है उधर जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 6 है उधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखेंगे x², जब 2x में से 6x घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस 4x, यहाँ माइनस 15 और माइनस 6 मिलके हो जाएगा माइनस 21, बराबर आएगा 0। अब 0 को आगे लिखिए या पीछे लिखिए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम कहेंगे माइनस x² के गुणांक 1, अब हमें x² के गुणांक 1 और अचर पद माइनस 21 का गुणा करना है तो ये आएगा माइनस 21। इसे हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इन्हें जोड़ने या घटाने पर प्राप्त मान -4 के बराबर हो जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसमें से कोई एक मूल माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए जो x का गुणांक है वह ऋणात्मक है, इसका मतलब यहाँ पर हम बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या के आगे प्लस। अब देखिए यदि -7 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। तो अब इस -4x को हम -7x और प्लस 3x से बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। फिर से समझिए, इस -4x को हमने -7x प्लस 3x से रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7, और इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा बराबर 0। पुनः x माइनस 7 दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। आगे देखिए, अब हम बारी बारी से इन दोनों को शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 आएगा, और पुनः यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आएगा।
जो कि अग्राह्य होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट आयु ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक क्लास टेस्ट में सफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये माना शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त अंक x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। आगे देखिएगा, प्रथम शर्त से कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त से गणित व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग बराबर 30। तो देखिए गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में उसे प्राप्त होने वाले अंक x हैं और अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले अंक y हैं। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 30। यहाँ से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इस बार हम y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर यहाँ से आ जाएगा 30, ये प्लस x है, इधर आएगा माइनस x हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय शर्त से है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यहाँ पे हम कहेंगे गणित का प्राप्तांक प्लस 2, क्योंकि गणित में उसे 2 अंक ज़्यादा मिलेंगे, गुणे अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर आएगा 210। फिर से समझिए, कह रहा है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इन दोनों का गुणनफल 210 होता। तो हमने क्या किया, गणित के प्राप्तांक में 2 जोड़ दिया और अंग्रेजी के प्राप्तांक में से 3 घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गणित का प्राप्तांक कितना है, गणित का प्राप्तांक x है, तो यह हो जाएगा x प्लस 2। अगले कोष्टक में जाएगा अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक है y माइनस, यहाँ पे 3 घटाना है तो घट जाएगा, ये बराबर आएगा 210। अब इसको हम यहाँ से समीकरण 1 से हम y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर
यहाँ देखिए x प्लस 2, अगले कोष्टक में हो जाएगा y, y माइनस 3। तो y का वैल्यू कितना है 30 माइनस x, ये y का वैल्यू है माइनस 30 बराबर आएगा 210। एक बार मैं फिर से उसी लाइन को लिख रहा हूँ। यहाँ पे रहेगा x प्लस 2, कोष्टक में रहेगा x प्लस 2 और अगले कोष्टक में रहेगा y की जगह पर है 30 माइनस x और माइनस 3। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा 210। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे देखिए 30 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 27, तो ये देगा 27 माइनस x बराबर आएगा 210। अब बारी बारी से डियर स्टूडेंट हम गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x का गुणा 27 में होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27x। फिर x का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूनी 54। फिर 2 का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस 2x आएगा, बराबर आएगा 210। इस पूरे पद को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर उस पार जाएगा, तो जब सब पद यहाँ से चले जाएंगे, ये पूरा पद यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बाईं ओर 0, बराबर हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर उस पार जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 27x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा 25x। ध्यान से देखिए ये प्लस 27x है और ये माइनस 2 है, तो 27x में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 25x। ये प्लस 25x बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्लस 54 था, जब बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 54 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी पहले से राशि क्या है प्लस 210। आगे इसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 25x, ये देखिए जब हम 210 में से 54 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस 156, बराबर क्या आएगा 0। अब 0 को आगे लिखिए या पीछे लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है डियर स्टूडेंट। अब हम 156 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर 25 प्राप्त हो। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट 156 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चूंकि माइनस 25 से x लाना है, इसलिए दोनों गुणनखंडों के आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 25 से x को अब हम माइनस 13x और माइनस 12x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस माइनस 25 से x की जगह पे लिखेंगे माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर हो जाएगा 0। अब आगे देखेंगे इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, कोष्टक में x यहाँ 2 बार था, एक बार कॉमन हो जाएगा तो एक बार बचेगा, माइनस जब इस x का भाग माइनस 13x में देंगे तो माइनस 13 आएगा। ठीक है, पुनः माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस 12x में माइनस 12 का भाग देंगे तो x बचेगा, पुनः इस माइनस 12 का भाग प्लस 156 में देंगे तो माइनस 13 आएगा, बराबर 0। अब फिर से हम x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट हम बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे यदि
यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13। और यहाँ पर आएगा दूसरा, यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12। यक्स का मान हमें ज्ञात हो गया, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में दे रख कर वाई का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 था y बराबर 30 माइनस यक्स, तो ये आगे हो जाएगा 30 माइनस यक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 13, तो हमें प्राप्त होगा 17। ये किस पर आया है, यक्स बराबर 13 पर। फिर यक्स बराबर जब 12 रखेंगे तो y बराबर आएगा 30 माइनस 12, और 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार शेफाली के द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 13 और 17 या 12 और 18 हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना खेत की छोटी भुजा यक्स है, तो यहाँ पर हमें मुख्यतः आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, जिसे हम लंबाई मान सकते हैं, ठीक है, बराबर यक्स मान ले रहे हैं। आयताकार खेत की जो लंबाई है वह सबसे छोटी भुजा है, तो इस प्रकार आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर हो जाएगा यक्स। ठीक है, अब देखिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा, जिसको हम चौड़ाई मान ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा। देखिए कह रहा है जो आयताकार खेत की बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी भुजा प्लस 30, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा छोटी भुजा को यक्स माना गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 30 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है कि जो आयताकार खेत का विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत का विकर्ण बराबर खेत की छोटी भुजा प्लस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि आयताकार खेत का विकर्ण खेत की छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि खेत की छोटी भुजा को यक्स माना गया है तो आयताकार खेत का विकर्ण हो जाएगा यक्स प्लस 60 सेंटीमीटर।
अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिगर तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं है कि उसकी लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई। हम जानते हैं आयत, उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अगर यह एक आयत है तो इसका जो विकर्ण होगा, ठीक है, यह 90 अंश के सामने वाली भुजा होगा, इसलिए यह कर्ण का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आयताकार खेत के विकर्ण, लंब और आधार को दृष्टि में रखकर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा जो कि विकर्ण है तो हम लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा छोटी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर जो कर्ण है वही इस आयताकार त्रिभुज का विकर्ण है और छोटी भुजा को हमने, लंबाई को ही हमने छोटी भुजा मान लिया है। इस प्रकार बड़ी भुजा जो होगी वह आयताकार खेत की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो छोटी भुजा का मान x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बड़ी भुजा जो है वह x प्लस 30 है तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ पर जो विकर्ण है वह x प्लस 60 है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 60। इस पूरे को हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा है और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा तो उस रूप में तोड़ने पर x प्लस 30 का स्क्वायर के स्थान पे हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 30। अब देखिए डियर स्टूडेंट x स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर 3600 आएगा प्लस 2 गुणे 60 मतलब 120, 120 में x का गुणा करेंगे तो 120 x आएगा। x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 30 दूना 60 x। अब आगे देखिए बराबर के उस पर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये प्लस 3600 था बराबर की इस पर आएगा माइनस 3600 हो जाएगा और ये प्लस 120x है बराबर की उस पर आ जाएगा माइनस 120x हो जाएगा। आगे इसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 60x में से 120x घटाएंगे तो माइनस 60x प्राप्त होगा, फिर 900 में से 3600 घटाएंगे तो माइनस 2700 प्राप्त होगा बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 2700 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि वह 60x की माइनस 60 के बराबर, हमें x स्क्वायर के गुणांक अर्थात 1 और अचर पद अर्थात माइनस
2700 का गुणा करना है। प्राप्त गुणनफल अर्थात -2700 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें -60 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 गुणे 30। ठीक है, जब हम 90 में 30 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2700। चूँकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का है इसलिए इसमें से किसी एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में रहेगी। ठीक है, तो अब हम -60x को -90x प्लस 30x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, -90x प्लस 30x माइनस इस 2700 को भी लिख सकते हैं 90 गुणा 30 बराबर 0। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ पदों को हम बाहर ले लेंगे तो इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x -90 प्लस इन दोनों में 30 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 30 चला गया तो 90 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x -90 फिर से कॉमन है तो यहाँ पर हम x -90 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि x -90 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 90। इसी प्रकार कहेंगे यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -30। ठीक है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इस आयताकार खेत की भुजा धनात्मक होगी। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 आया, फिर आयताकार खेत की बड़ी भुजा है x प्लस 30 बराबर आएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक संख्या मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर x। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो यदि छोटी संख्या को हमने x माना है तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर बड़ी संख्या गुणा 8। ये 8 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो हमें बड़ी संख्या बराबर प्राप्त होगा बड़ी संख्या बराबर x² बटा 8। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 अंश है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है दोनों
संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 180। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं आगे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। बड़ी संख्या कितना आया है x² अपान 8 होल पावर 2 माइनस छोटी संख्या कितना है x² बराबर 180। अब देखिए आगे यहाँ पर जब x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x पावर 4 अपान 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा माइनस x स्क्वायर बराबर आएगा 180। इसके अपान में 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों का एलसीएम 64 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x पावर 4 रहेगा माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 64 x स्क्वायर बराबर 180। ये 64 यहाँ भाग में है, बराबर को उस पर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हमें आगे प्राप्त होगा x पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 64 का 180 में गुणा करेंगे तो आएगा 0, 18 चौक 72 की 2, फिर 18 छक्का 108 और 7 जोड़ेंगे तो 115 आएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर x पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 11,520 बराबर 0। अब हमें x पावर 4 के गुणांक 1 और अक्षर पद यानी माइनस 11,520 को ऐसे के गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्राप्त दोनों गुणनफलों का योग अथवा अंतर -64 प्राप्त हो। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 11,520 को हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 144 गुणे 80। अगर हम दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इतना प्राप्त होगा और जोड़ने या घटाने पर 64 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ भी किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा। चूँकि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक माइनस में है तो बड़ी संख्या को हम माइनस में कर देंगे और छोटी संख्या को प्लस में। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x पावर x खाते 4 माइनस इस 64 x स्क्वायर को हम अब -44 x स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर से बदल देंगे। ठीक है, तो इस -64 x स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे -44 x स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। इन दोनों में से x स्क्वायर उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 144 प्लस यहाँ से 80 उभयनिष्ठ हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। पुनः x स्क्वायर माइनस 144 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 80
बराबर 0। अब हम बारी बारी से दोनों को शून्य करेंगे तो कहेंगे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर 144। स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 144। तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हमें संख्याएं लेनी है तो हम उनको धनात्मक ही मानेंगे। तो माना पहली संख्या क्या होगी, प्लस 12। यहाँ पर देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80। यहाँ पर एक्स बराबर कॉर्डी में माइनस 80 आएगा। ठीक है, जो कि अग्रहा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे अतः छोटी संख्या कितनी होगी, 12। यहाँ लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 12। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का मान है एक्स स्क्वायर बटा 8। तो एक्स का मान 12, तो 12 का स्क्वायर बटा 8 करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 आएगा। 144 में 8 का भाग देंगे, 18 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18 है। यदि x का मान ऋणात्मक लिया जाएगा अर्थात x का मान -12 लिया जाएगा तो छोटी संख्या -12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा। फिर 144 में 8 का भाग देंगे, फिर से 18 प्राप्त होगा। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी आएगी 12 या -12 और बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 18। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट। और जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।